चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर यू पूरी तरह पानी में डूब चुका था और जैसे ही उसने अपनी आइज़ ओपन की वो खुद को ओल्ड यू के सामने पाता है जो कि स्माइल करते हुए बोल रहा था, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। मैं तुम्हें वो सब कुछ सच सच बताऊंगा जो भी तुम जानना चाहते हो। ये सुनकर यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूछता है तुम पास्ट लाइफ वाले यू हो ना। जिस पर वो बोलता है मैं पास्ट लाइफ की बस एक छोटी सी ही झलक हूँ, तुम इसे बस अपनी मेमोरी ही समझ सकते हो। मैं तुमसे ऐसे बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि माउंटेन गॉड ने मुझे अपनी पावर दी थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम बहुत कम है और हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। जिस पर यू पूछता है क्या तुम मेरे मिसफॉर्चून के बारे में कुछ बताने वाले हो। जिस पर ओल्ड यू बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही, एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता, ना तो इमोगी, ना माउंटेन गॉड और ना ही वो इवल स्पिरिट। पहला यूजी मैं था, तुम सेकंड यूजी हो। इस पर यू चूमते हुए बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मेरे पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। ओल्ड यू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताता है कि इमोगी जिस भी ह्यूमन से प्यार करता है उस ह्यूमन के अंदर यूजी बन जाता है। हेवन ने इमोगी को बोला था कि वो यूजी हासिल करे, ये उसका टेस्ट था कि उसे दुनिया में कोई भी रिग्रेट्स नहीं रखने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस वजह से उसने ड्रैगन बनना ही छोड़ दिया और उल्टा पनिशमेंट चूज कर ली ताकि तुम दोबारा से रिकार्नेट हो पाओ और तुम्हारा मिसफॉर्चून रुक जाए। लेकिन तुम तो इस बारे में पहले से ही जानते होगे ना। यू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इस बारे में मुझे सब कुछ पता है। ओल्ड यू बताता है अब मोगी ने उस केव में हेवन की दी हुई सारी पनिशमेंट को पूरा कर लिया, सारा हिसाब क्लियर हो गया। उसे इस बात पर पनिश नहीं किया गया कि उसने दोबारा से अपने लव वन को रिकार्नेट करने की कोशिश की है। यह सुनकर यू उसे रोकता है कि वेट, अगर ऐसी बात है तो मैं दोबारा से मिस फॉर्चून के साथ पैदा क्यों हुआ। ओलियो बताता है क्योंकि ह्यूमन की स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, उसके पास जीने का टाइम बहुत थोड़ा था, जिस वजह से वो बहुत सी चीज़ों के बारे में विश करता रहा। उसने प्रेयर की कि अमोगी उसके पास वापस आ जाए क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। जब भी उसे हवा का झोंका फील होता तो उसे अपना और इमोगी का प्यार याद आ जाता, और जैसे ही सूरज की किरणें उसके फोरहेड को टच करती तो उसे ऐसे फील होता जैसे इमोगी उसके फोरहेड पर किस कर रहा हो। वो उसे बुला ही नहीं पा रहा था, उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहता था और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहता था। लेकिन इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट, अमोगी तो जाने से पहले उसे एक भी वर्ड बोलकर नहीं गया था, ऐसे ही पेन में उसे छोड़ गया। उसके ऐसा करने के बाद भी ओल्ड यू गिड़गिड़ाता रहा और रोता रहा, और जब उसका लास्ट टाइम बचा था तो उसके अंदर के योजी ने उसकी लास्ट विश पूरी कर दी। उसने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी फील की जिसने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया और उसकी जगह एक बिल्कुल ही नई चीज़ ने ले ली जो कि थी उसकी विशेष। ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसे वो उस लाइफ में पूरा नहीं कर सकता था, इसीलिए वो दोबारा से रिकार्नेट होना चाहता था, चाहे इस बार वो बस एक छोटा सा मामूली इंसान ही क्यों ना हो। पर यू बोलता है क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे अंदर तुम्हारी जो भी विशेष बाकी थी उसकी वजह से मुझे ये मिसफॉर्चून लगा है। लेकिन पास्ट लाइफ में ही अमोगी ने यूजी और उसके साथ साथ इस मिसफॉर्चून को क्यों नहीं निगल लिया जैसा उसे करने का बोला गया था। इस पर ओल्ड यू बोलता है लेकिन उसने बस नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए अपनी सारी की सारी पावर लगा दी क्योंकि वो चाहता था कि दोबारा से रिकार्नेट होने के बाद तुम बस एक नॉर्मल लाइफ गुजारो, चाहे उस लाइफ में वो तुम्हारे साथ हो या ना हो। इस पर यू बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी न्यू लाइफ में वो बार बार मुझसे बस यही चाहता है। ओलियो बोलता है लेकिन मेरी विश बस दोबारा से पैदा होना नहीं थी, बल्कि मैं उसके साथ रहना चाहता था, दोबारा से वो टूटा हुआ कनेक्शन जोड़कर वही प्यार और हैप्पीनेस चाहता था, जिसकी वजह से ये मिसफॉर्चून लगा। शायद मेरे ज़्यादा लालच करने की वजह से ये सज़ा है। मोगी को लगता होगा कि उसकी वजह से ही मुझे ये सज़ा मिल रही है।
तुम दूसरे योजी हो, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यूँ बोलता है, लेकिन चीफ को इस बारे में क्यों नहीं पता कि मैं दूसरा योजी हूँ? वो तो इसके ओनर है ना, उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए। इस पर ओलियो बताता है, शायद ऐसा इस वजह से हुआ होगा कि दोबारा से रिकार्नेट करने के लिए यूजी ने अपनी सारी पावर यूज़ कर ली थी। जब पास्ट लाइफ में तुम उससे मिले तब यूजी की पावर की वजह से ही वो अपनी नींद से उठ पाया था। इसी वजह से ये पावर और भी कम हो गई होगी, जो कि उसने सेंस नहीं की। इस पर यूँ पूछता है, अब मैं क्या करूँ? मैं उसके साथ हमेशा के लिए खुश कैसे रह सकता हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा भी हार्म पहुँचा तो मुझसे कहीं ज़्यादा वो सफ़र करता है। और लियो बोलता है, तुम्हें उसे कहना होगा कि मिस फॉर्च्यून को अपने अंदर और भी ज़्यादा पावर से होल्ड करके रखे। हज़ारों सालों की पनिशमेंट की वजह से उसके पास जो मोजी है उसकी पावर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। वो ठीक से मिस फॉर्च्यून को हैंडल नहीं कर पा रहा। इसी वजह से तुम्हें दोबारा से अनईजी फील होने लगा है। इस पर यू पूछता है, हाफ इमोजी से तुम्हारा क्या मतलब है? ओलियो बताता है, टोटल 2 इमोजी हैं। एक चीफ के पास पहले से ही था और दूसरा चीफ को तुम्हारे पास से लेना था। जिस पर यू पूछता है, अगर मैं उसे अपना योजी दे दूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उससे चीफ की काफ़ी फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचने लगता है। ओलियो बोलता है, नहीं, वो दोबारा से सारी पेन बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। जिसे सुनकर यूँ हंसने लग गया कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एट लीस्ट हमारे पास एक रास्ता है। फिर वो वहाँ से उड़कर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले ओल्ड यू को बताता है, जैसा तुमने विश किया था इस लाइफ में तुम्हारी सारी की सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। मैं उसे छू सकता हूँ। हमने एक दूसरे के साथ प्रॉपर बात करने और सारी पेन शेयर करने का प्रॉमिस किया है। तो अब तुम्हें भी ये गिल्ट और बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। मुझे बस यही सोचना है कि मैं यूजी उसे दोबारा वापस कैसे करूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं ऐसा कैसे करूंगा। इस पर ओलियो सैडली बोलता है, इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। यूँ बोलता है, अगर ये बाहर निकालने से मैं मर सकता हूँ तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। इस पर ओलियो बोलता है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा करने के लिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने एक विश मांगी थी जो कि पूरी हो गई। मेरी विश ये नहीं थी कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बल्कि मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ हैप्पीली रहना चाहता था। इसीलिए ऐसा करने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर ही होगा। हाँ, ये बात भी सच है कि मैं इस बारे में नहीं जानता वो रास्ता क्या है। उसी तरह व्यू तो सारी बात याद करने लग गया कि एक रास्ता ज़रूर है। एक यूजी चीफ के पास है और एक मेरे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 2 यूजी हुए। इतने में उसे चीफ योंग की बात याद आई, जिन्होंने बोला था कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास 2 बॉल्स हैं। ये याद आते ही वो तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और समझ नहीं पाता कि अचानक से मेरे माइंड में ये क्यों आ रहा है। शायद उन्होंने बस मजाक किया था, लेकिन फिर भी उसे इस तरह से सोचता देखकर ओलियो बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम जानते हो तुम्हें नेक्स्ट कहाँ जाना है। जिस पर यू स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अगले ही सीन में हम जीव जो को देखते हैं, जो कि ह्यूमंस के साथ काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सभी ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अडोरेबल होते हैं। हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई डिस्कस करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और जब मेरा अप्रूवल मिलता है तब उनके रिएक्शंस देखने वाले होते हैं। ये सब सोचते हुए वो कार में जाकर बैठ के और ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो यू को ही मिस कर रहे थे, क्योंकि सभी ह्यूमंस में से उन्हें कोई भी अपने टाइप का नहीं लगता। इतने में पीछे से हमारे चीफ की आवाज़ आती है, ये बोलते हुए कि इसने तो नोटिस ही नहीं किया कार में पहले से कोई है। ये सुनकर चीफ जो तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और फौरन से ब्रेक लगाते हैं। हमारे चीफ बिल्कुल सीरियस बैठे हुए थे और बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस पर्सन से हमें कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। इतने में चीफ जो संभलते हुए फौरन ही पीछे मुड़कर बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर यू स्माइल करते हुए बोलता है, चीफ जो हम यहाँ आपसे कुछ पूछने आए हैं।
जो मुंह बनाते हुए बोलते हैं, क्या ऐसा करने का कोई नॉर्मल रास्ता नहीं था? तुम मुझे फ़ोन भी तो कर सकते थे ना। इस पर यू बोलता है, मेरा मोबाइल पानी में भीगने की वजह से काम नहीं कर रहा। जिस पर चीफ यू बोलते हैं, सीरियसली तुम तो कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो। तो तुम लोग क्या पूछना चाहते हो? इस पर यू उसे अपनी और ओल्ड यू के बीच हुई सारी कन्वर्सेशन के बारे में बता देता है। इससे मुझे याद आया कि एक बार मजाक करते हुए आपने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। इस पर हमारे जीव तो गुस्से से उसे घूरने लगे कि क्या कहा इसने, तुम्हारे साथ क्या मजाक किया था। दूसरी तरफ जीव जो तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ इसके पास बस एक ही बाल है। इस पर यू भी अब थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, प्लीज़ क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये किसी किस्म की कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। जिस पर जीव जो हंसते हुए बोलते हैं, वेल तुम कह सकते हो कि इस बात के दोनों ही मतलब हैं। तुम्हें ऐसे गुस्से में देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भी थोड़ा सीरियस होते हुए उसे सारी बात बताने लग जाते हैं। तुम जानते ही हो, एक इवल स्पिरिट होने की वजह से मेरे पास कोई भी योजना नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी सारी की सारी पावर है। तो इस बारे में एक मौके को ही पता होगा कि उसे अपना योजी कैसे निकालना है। इस पर यू बोलता है, अगर वो ऐसे ही सिंपली इसे निकालेंगे तो मैं मर सकता हूँ, इसीलिए हमें कोई और रास्ता चाहिए। इस पर चीफ शो बोलते हैं, तुम लोग मेरे पास इसीलिए आए क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद मुझे इस बारे में पता होगा। इस बारे में मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया था तो, लेकिन मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, इसीलिए मैं बस चुप रहा। लेकिन जिस तरह से तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए हो, देखकर तो लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो। वैसे इसे तुम्हारे अंदर मुझे ज्योजी की पावर ही चाहिए ना, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? पर यूँ जल्दी से बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी बोलते हैं, पता नहीं ये चीज़ काम करेगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, अगर मुझे तुम्हारे अंदर जो योजी की पावर चाहिए होती तो मैं तुम्हें पूरे का पूरा निकल जाता, ताकि उस दिन तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ सोने की कोशिश करता। ये बात सुनकर जीव को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये दोनों स्नेक ही एक दूसरे के आमने सामने थे, जहाँ पर वाइट स्नेक तो हमारे जीव को टीज पर टीज किया जा रहा है। वो तो बस ये सब कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा था, लेकिन हमारे जीव कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे। उनका मन था कि वो अभी इस वाइट स्नेक को मार डालें। ये देख कर यूँ जल्दी से उन्हें शांत करने लग गया। फिर चीफ यू से पूछता है, आपके कहने का क्या मतलब हुआ कि आप मुझे पूरे का पूरा निकल जाते? फिर चीफ बोलते हैं, क्या तुमने इवल स्पिरिट के बारे में सुना है? हजारों साल पहले एक नाइन टेल फॉक्स थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जितनी बूढ़ी होगी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, एज की वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता, लेकिन इवल स्पिरिट कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट होती हैं, जो इतने सालों तक चुपचाप बैठकर वेट नहीं कर सकती। इसीलिए वो खुद को तेज़ी से ताकतवर बनाने के लिए दूसरों की पावर चुराने लगी। तो ऐसा करने के लिए बस एक ही रास्ता था कि वो अपने ओपोनेंट को पूरे का पूरा निकल लेती। ये सुनकर यू तो घबरा गया कि चीफ ये क्या बोल रहे हैं। दूसरी तरफ चीफ यू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, वो एक ही बार में अपने ओपोनेंट को पूरे का पूरा निकल लेती तो उसकी पावर तुम्हारी हुई। वेल बिल्कुल इसी तरह से इसे भी तुम्हारी पावर चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही और ना ही मूव करती हैं, इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना बहुत मुश्किल है। सभी इवल स्पिरिट्स की भी यही वीकनेस थी और शुरू से ही वो इसे हाइड करती आई हैं, तो वो उसे पूरा ही निकल जाती। फिर पावर जहाँ पर भी हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम दोनों का केस भी कुछ ऐसा ही है। तुमने अभी अभी बताया ना कि इसे बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब यही हुआ कि वो तुम्हारी पूरी बॉडी में है। इसका मतलब यही हुआ कि सबसे इफेक्टिव मेथड यही है कि तुम्हें पूरे का पूरा कंज्यूम कर लिया जाए। ये सुनकर चीफ पीछे से चिढ़ते हुए बोलते हैं, यू चियोल, अब मैं इसकी और ज़्यादा नॉनसेंस नहीं सुनना चाहता, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर चीफ यू बोलते हैं, क्या कहा नॉनसेंस? ये इवल स्पिरिट का इकोलॉजी लेसन है, तुम्हें मेरे अलावा ये कहीं और नहीं मिलने वाला। इस पर चीफ बोलते हैं, अपना मुंह बंद रखो, अगर मैंने ऐसा किया तो ये मर जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे यूजुअल को हर्ट हो। ये सुनकर चीफ यू बोलते हैं, ओह ज़रा रुको तो सही, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई।
मैं कोई आर्च डीमन नहीं हूँ, लेकिन मैं कई हज़ारों सालों से इवल स्पिरिट को मारता आया हूँ। ऐसे स्पिरिट्स जो कि दूसरों के लिए खतरा होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जिंदा रहने के लिए शिकार किया जाता हो। एक बार मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, तो मैंने एक ऐसे ह्यूमन को खा लिया जो कि थोड़ी देर पहले ही इवल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। मुझे ह्यूमंस अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो जानते ही होगे कि ये फीलिंग कैसी है। बस एक छोटा सा बैरियर है जिसे क्रॉस करते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन उस ह्यूमन की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। तो सोचो मैंने क्या किया होगा। जिस पर यू चौंकते हुए बोलता है, तुम उसे खा गए थे, लेकिन क्या दोबारा से तुमने उसे बाहर फेंक दिया? ये बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने उसे बाहर निकाल दिया। इस पर यूँ जल्दी से पूछता है, तो क्या आपके ऐसा करने के बाद वो जिंदा था? जिस पर चीफ जो बताते हैं, हाँ वो जिंदा था। मैंने उसके अंदर से सारी की सारी इवल एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, और जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो ऑलमोस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में था। थोड़ी देर तक तो वो मेरा सर्वेंट बनकर मेरे आसपास घूमता रहा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था और खौफनाक भी, इसीलिए मैंने उसे पहाड़ों में रहने के लिए छोड़ दिया। एनीवे, बस यही हुआ था। यूँ बोलता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये भी मुझे ऐसे ही खा लें और टाइम रहते ही बाहर उगल दें। दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनकर चीफ तो अपने फेस पर हाथ रखकर बैठे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस पर यू उनसे पूछता है, चीफ आपको क्या हुआ है? जिस पर हमारे चीफ की बजाय चीफ जू आंसर करते हैं, जब मैंने उसे बाहर निकाला था उसके बाद से वो दोबारा कभी भी ठीक से नहीं चल पाया। इसके बाद भी मैंने दोबारा से ऐसा करने का ट्राई किया, लेकिन ऑलमोस्ट हर बार ही सारी चीज़ें मर जाती। लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मेरे शिकार की बैकबोन ही पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, इसीलिए अब मैं दोबारा से ऐसा नहीं ट्राई करता। अगर इसने तुम्हें निकलते वक्त थोड़ी सी भी ज़्यादा फोर्स लगा दी तो तुम्हारी हड्डियाँ बुरी तरह से टूट जाएंगी। तो शायद दोबारा कभी भी तुम चल नहीं पाओगे, या अगर तुम्हारा लक ठीक ना हुआ तो इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, तुम तो पैदा ही बैड लक के साथ हुए थे, और अगर इसने टाइम पर तुम्हें बाहर नहीं निकाला तो शायद इसके अंदर ही दम घुटने की वजह से तुम्हारी जान चली जाए। तुम यहाँ मेरे पास हेल्प लेने के लिए आए हो, इसका मतलब यही हुआ कि माउंटेन गॉड अमोकी और किसी भी और ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया होगा। तो क्या मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया इससे तुम्हें हेल्प भी मिली है? लेकिन दूसरी तरफ यू और हमारे चीफ इस बात पर उसे कोई आंसर नहीं कर पाते। जिस पर चीफ यू बोलते हैं, मेरी बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बेकार सी इवल स्पिरिट हूँ। इस पर यू साय करते हुए बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में ऐसा है भी। जिस पर चीफ यू बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इस बारे में तुम्हें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और मौके के फेस पर इस तरह खौफ और डर की एक्सप्रेशन देखना सच में बहुत मज़ेदार है। मुझे माफ़ करना, लेकिन ज़रा इसे देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर गहरे काले बादल छाए हों। इस पर यूँ बोलता है, चीफ यू ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब बस करें। तो गाइस क्या लगता है, यू इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं या नहीं? जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।